तो ब्रेकफास्ट ये था मेरा, मैंने सब ले लिया, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स का ले लिया। तो यहाँ पर जितना भी इनके पास सामान है ना, ये सारा के सारा चाइनीज़ है, क्योंकि मैं चाइना में हूँ। और उसकी जो लुक है, लुक काफ़ी फेमिलियर होती है, जैसे एग हो गए, राइस हो गए, ये सब, इनका टेस्ट अलग रहता है। तो ये रूम था मेरा, ये रूम के बिल्कुल इधर की तरफ, अभी थोड़ा नज़र नहीं आएगा, तो ये एयरपोर्ट है। बस ये समझ लो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे रनवे बना हुआ है। और सारी रात वो जहाज़ उड़ते रहे, नीचे आते रहे, जाते रहे, यही चलता रहा वहाँ पर। तो अभी सब कुछ मेरा फिनिश हो गया है, ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है, तो मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। मेरी शटल बस भी बाहर खड़ी है, 8 बजे का उसका टाइम है, अभी 7 साढ़े 7 हो गए, तो मैं आराम से जाके बस में बैठता हूँ। तो ये इधर है सारा एयरपोर्ट, और ये था मेरा अपना होटल, और ये है शटल बस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो यहाँ पर रुकता है उसके लिए। तो मेरा बैग जो वहाँ पड़ा है, बाकी सब इसके अंदर आ गया। जब बाकी सवारी सब बैठेंगी तो मैं इसके अंदर इसको करूँगा। तो कंफर्टेबल था सब कुछ। आज मेरा ये आखिरी दिन है चाइना में। बहुत कुछ यहाँ से लेके गया हूँ चाइना का, और बहुत सी यादें हैं मेरे पास। और आज नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ जा रहा हूँ एक नई कंट्री में। एक्चुअली कंट्री नहीं बोल सकते, वो चाइना का ही पार्ट है, उसको कंट्री बोलना बहुत बंदे गलत मानते हैं चाइना के। असल में मैं ताइवान जा रहा हूँ बस। तो सडनली इन्होंने ये बस जो थी वो शिफ्ट कर दी इस बस में। तो अभी सामान बाहर निकाल के अभी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो चलो, इस होटल को भी अलविदा, बाय बाय होटल, बाय बाय। तो ये बस मुझे उतार कर चली गई टर्मिनल 2 में। ये मेरा सामान पड़ा है, तो मैं ज़रा ट्रॉली ले आऊँ वहाँ से। मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है। मैं अभी पोडोंग शंघाई स्टेशन पर हूँ, एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से भी तपाई के लिए मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। मैंने अपना साइकिल बॉक्स उनको दिया, आराम से कंफर्टेबल रखना। उन्हें कुछ नहीं पूछा इसमें क्या है क्या नहीं है। मेरा ख्याल उसका साइज़ मैटर करता है, साइज़ उसका बड़ा स्मॉल था, इसलिए उन्होंने बिना पूछे वो रख लिया। ये पूछ रहे थे कहाँ जाना है, तो मैंने बताया कि ताइवान जा रहा हूँ मैं। और उन्होंने ये पूछा कि आपके पास ताइवान का वीज़ा है, तो मैंने वो उसको डिजिटल वीज़ा दिखाया जो मेरे मोबाइल में था। तो एयरपोर्ट पे कुछ ज़्यादा सिंपल ही होता है सब कुछ। जैसे वो वहाँ पर 25 लिखा है, वो एयरपोर्ट की एंट्रेंस है। वहाँ पर जस्ट उन्होंने आपका पासपोर्ट देखना है और आपको अंदर जाने देना है। उसके बाद इधर हर एयरलाइन की अपना अपना काउंटर्स लगा हुआ है। इस काउंटर पे पहुँचना है, अपना टिकट और अपना पासपोर्ट दिखाना है। उन्होंने यहाँ पर आपका जो बड़ा बैग है, लगेज जो है बड़े वाला, जो हम एरोप्लेन के अंदर नहीं लेके जा सकते, वो यहाँ पर सबमिट करना होता है। जब वो सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू हो जाता है। तो बोर्डिंग पास जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसको बोर्डिंग पास बोलते हैं। तो ये जब इशू हो जाता है, इस पर आपकी एक तो टिकट, आपकी सीट फिक्स हो जाती है कि कौन सी नंबर के आपका, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हो इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आगे का जो स्टेप है वहाँ पर है सिक्योरिटी चेकिंग। वहाँ पर आपकी और आपके हैंड बैगेज की सारी सिक्योरिटी चेक करेंगे। वो सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप फ्री हो बिल्कुल। वहाँ पर आप टाइम स्पेंड करो जब तक कि आपकी एयरलाइन का टाइम नहीं होता। तो एयरलाइन का जब टाइम होगा, गेट खुलेगा, तो सारे पैसेंजर उस एयरलाइन में चले जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है। ये अभी एरोफ्लोट ब्रांड का ये एरोप्लेन जो है, ये अभी लैंड हुआ है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा इनकी डेडिकेशन होती है टीम की। बिल्कुल लाइन से वो खड़े हैं नीचे सारे, आप देख सकते हो कि बिल्कुल रेडी है। जब एयरप्लेन वहाँ जाएगा, सब ने अपना अपना काम शुरू कर देना। कोई टायरों की तरफ दौड़ेगा, कोई इसके डीजल की तरफ जाएगा, पेट्रोल की तरफ, कोई इसमें सामान निकालेगा, कोई इसमें सीढ़ी लगाएगा। सब अलग अलग एकदम शुरू हो जाएंगे, आप देखो जरा। वो उन्होंने पेट्रोल के पाइप लगा दिए, पेट्रोल भर रहे हैं उधर। वो गाड़ी जो नज़दीक जा रही है वो सीधा उससे गुड्स बाहर निकालेगी। और पीछे जो है वो देखो, सबके
की अपनी कुछ ड्यूटी है, उस ड्यूटी के हिसाब से उसको परफेक्ट करते हैं, तभी इतना टनों भरा भारी भरकम ये जहाज जो है वो हवा में उड़ पाता है बिना किसी गलती के। मेरे पास सिक्के थे 15-16 रुपए के, वैसे ही वज़न भरा हुआ था, मैंने कुछ दे ही दिया। ये मेरा जो तिलों का होता है ना, तिलों की गच्चक होती है वो थी एक, तो मैंने ये दे दी। इसी तरह के कुछ ये सामान है, गच्चक टाइप ही है। मैंने कहा चलो सिक्के ही हैं, ख़त्म करते हैं इसको। ये मूँगफली ले थोड़ी सी, रास्ते में काम आते रहेंगे ये। तो ये रही मेरी फ़्लाइट CA 195, 12:05 पर जाएगी। D59 गेट है, उस पर जाना है मैंने। तो अभी मैं D59 की तरफ जाता हूँ, किधर है वो देखते हैं। तो वो सामने रहा मेरा D59। फ्लाइट का समय जो 12:05 का था, पर 12:15 के ऊपर हो गया है, डिले होगी फ्लाइट थोड़ी सी। जो ट्रैफिक है वो बता रहे हैं कि ज़्यादा है। अब देखो हवा के ऊपर भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी उड़ा नहीं, तो ये फूड सर्व करने लग गया पहले। नहीं तो ऐसा होता नहीं, इसका मतलब कि अभी ये टाइम लगेगा काफ़ी उड़ने। एयरपोर्ट से जब बाहर निकलना है तो ये अराइवल कार्ड भरना होता है। इसमें कुछ सिंपल सी डिटेल है, वो मैंने भर दी और अब मैं आगे निकल रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ ये भी दिया है, अगर किसी को नहीं दिखाई देता उसकी सुविधा के लिए पड़ा है।
तो अब जा रहा हूँ बैगेज क्लेम के लिए, बाकी सब हो गया मेरा। और जो वीज़ा है इसका ताइवान का, वो उन्होंने प्रिंट मांगा था मुझे, हार्ड कापी ही चेक करते हैं, और जो डिजिटल है मोबाइल में वो नहीं देखते। वो कहते हैं हमें हार्ड कापी ही चाहिए। तो हार्ड कापी दिखाई तो ठीक है, आगे जाने दिया। ये इधर से जितने भी बैगेज हैं वो अंडरग्राउंड नीचे से बेल्ट आती है, तो उधर से आके इसमें घूमेंगे। मेरे वाला भी यहीं कहीं होगा। आ गया मेरा बैग, इसी का इंतज़ार था। बस अब इसको लेके इसको खोल के असेंबल करूँगा, उसके बाद होटल की तरफ चला जाऊँगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर है 28 डिग्री, और ये है ताइवान का एयरपोर्ट। तो ये है एग्ज़िट, शहर के अंदर एंटर ताइवान। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी तख्ती लेकर, और मेरी तख्ती किसी के पास नहीं है क्योंकि मैंने किसी को कहा नहीं। तो यहाँ पे जब मैंने गूगल ओपन किया तो यहाँ पर सारी ऑप्शन आ गई। कार की भी आ रही है, बाइक की भी आ रही है, बस की भी आ रही है, पैदल की आ रही है, साइकिल की भी आ रही है। चाइना में बहुत जगह पर चाइना साइकिल की ऑप्शन ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये कंट्री साइकिल को बहुत प्रमोट करती है। तो अभी यहाँ मैंने दिखा तो ये 12 किलोमीटर मेरा रूम दिखा रहा है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा अगर साइकिल पर जाऊँगा। ताइवान एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ एक चीज़ मुझे दिखी। देखने को तो ये सिंपल कागज़ का टुकड़ा लग रहा है, पर एक्चुअल में ये एक पेपर है, पेपर कप, इसका पेपर कप बोलते हैं। ऐसे ये खुलता है, ऐसे इसमें से आप पानी भर के पी सकते हो। तो और भी सस्ता हो गया ये, और अगर कैरी करना है कैरी भी कर सकते हो। उसको पेपर कप बोलते हैं। अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने एक उठा ली। आइडिया बहुत अच्छा है, स्पेस भी नहीं गिरता ये बिल्कुल। और पानी पीना होता है उसके बाद ख़त्म। डिस्पोजल गिलास और कत्ते गिलास बड़े महंगे पड़ते हैं।